एक दो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग प्रॉब्लम। जैसे मान लो अपने को पूछा जाए फाइंड पावर एंड वॉटलेस करंट। फाइंड पावर एंड वॉटलेस करंट। जैसे मान लो आपके लिए ये सर्किट दे दिया, V इक्वल टू दिया है 20 साइन ओमेगा टी, I दिया है 40 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो पावर फैक्टर सबसे पहले जो होता है वो फेज डिफरेंस का कॉस कोसाइन। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर सबसे पहले पता करो कॉस थीटा। तो थीटा कितना है? पाई बाई 3। फेज डिफरेंस जो होता है उसी को थीटा बोलते हैं। फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 जिसकी वैल्यू 1/2। तो पावर जो हो जाएगा, पावर केवल पूछने का मतलब होता है बेसिकली आपसे वॉट फुल पावर पूछ रहा है, ठीक ना। तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, तो 400 वॉट, ठीक है। और आपको पूछा है क्या? वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट क्या होता है? वॉटलेस करंट आई आर एम एस साइन थीटा। तो आई आर एम एस कितना होता है? आई आर एम एस है 40/√2 साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इतना एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना चाहे आपसे, प्रॉब्लम को थोड़ा बदलना चाहें, तो मान लो सर्किट दे दिया जाए। तो चलो मान लो आपको ये सर्किट ही दे दिया जाए कि ऐसा कुछ दे दिया गया, रजिस्टर है, इंडक्टर है, R है, L है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये प्रॉब्लम पूछा गया आपसे। तो सबसे पहला काम आपको क्या बताना चाहिए? फेजर बना लेना चाहिए। सर्किट दिया है तो फेजर बनाओगे तो सर्किट का फेजर बनाने का तरीका क्लियर है। ये R, ये ओमेगा L XL, ये Z, ये एंगल थीटा। तो जो पावर हो जाएगा, पावर क्या होता है? वी आर एम एस हो जाएगा V0/√2। देखो जेड आई आर एम एस क्या होगा? V/RMS/Z। और जेड की वैल्यू दिख रहा है अपने को R² + ओमेगा² L²। ओमेगा की वैल्यू 2πf होता है। तो ये सब रख लेंगे। तो V/RMS IRMS को क्या बोल सकते हो? V/RMS। तो V/RMS ये पता है, V/RMS/Z, यानी V/RMS/Z। ये IRMS होगा, V/RMS × IRMS cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है R/Z। तो पावर आ गया V0²/2Z² × R। जेड की वैल्यू ये दिया है, ठीक। वॉटलेस करंट बस टर्म्स याद रखने हैं कैसे कैसे करना है। वॉटलेस करंट IRMS साइन थीटा। IRMS क्या है? IRMS है V0/√2 × Z। साइन थीटा कितना होगा? तो साइन थीटा देखो, ये इधर XL है, साइन थीटा XL/Z। XL मतलब ओमेगा L/Z। VRMS साइन थीटा, ठीक है।
ये भी प्रॉब्लम हो गया। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। मान लो एक और प्रॉब्लम अगर आपसे पूछे, कितना भी प्रॉब्लम पूछे तो हम बता सकते हैं। फेजर बना के दे दे, चाहे जैसा दे दे। अगर मान लो आपको गिवन हो, मान लो गिवन दैट वी आर एम एस दिया है 200 वोल्ट, पी एक्टिव, यानी एक्टिव भी ना लिखा हो, अगर केवल पी दिया हो 2000 वॉट, तो वॉट यूनिट यूज कर रहा है पावर के लिए, तो समझ में आ जाना चाहिए कि तो एक्टिव पावर ही बोल रहा है। एक्टिव ना भी लिखा हो तो भी समझ में आ जाना चाहिए। और आपको ये गिवन हो IRMS मान लो दिया हो 100, मतलब चलो दिया है 50 एम्पियर। पूछ रहा है फाइंड वॉटलेस करंट, आपसे वॉटलेस करंट पूछ रहा है, ठीक है ना। बताओ क्या होगा। तो ये डेटा देख के समझ में आ रहा है कि पहले तो P इनपुट पावर जो होगा, मेन इनपुट पावर की बात करें तो इनपुट पावर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से 50 से मल्टीप्लाई करोगे 2000 इंटू 5 20,000, 20,000 वोल्ट एम्पियर इनपुट पावर का यूनिट होता है। ये वॉट जो होता है वो अपने को पता होता है कि इसका पावर फैक्टर टाइम्स होता है, इसका कॉस थीटा टाइम्स ही तो दिया है, यानी 2000 जो है वो दिया है 20,000 का कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा आया 1/10। और अपने को पूछा है वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट हम लोग जानते हैं IRMS साइन थीटा, तो IRMS तो पता है 50, साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा √99/10, इतना एम्पियर आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन और भी करते हैं इस पर, मतलब इतना प्रैक्टिस कर लो कि समझ में आपको आ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं।